हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड और अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस करे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो जैसा कि मेरा नाम गौरव वर्मानी है। जो लोग मुझे जानते हैं वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते वो अब जान लेंगे इस वीडियो के थ्रू। और शुरुआत कहाँ से करूँ समझ नहीं आ रहा है। बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। छोटी सी उम्र है, छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देख लिया है एक्चुअली, ये कहना चाहता हूँ। और और क्या बताऊँ, शुरुआत नहीं समझ आ रही कहाँ से करूँ, पर कहीं से तो करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ऐसे हैं कि लाइक क्या बताऊँ, क्या बोलूँ, समझ नहीं आ रहा कुछ। क्या बोलूँ? हाँ हाँ, अपनी जर्नी बता देता हूँ कि अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। मेरी क्वालिफ़िकेशन से तो मतलब मैंने एक वीडियो बनाई है वैसे यूट्यूब पे, मैंने डाली हुई है। और अगर उसके रिगार्डिंग और भी कुछ बताया जाए तो यही बता सकते हैं कि आफ्टर तो हाई स्कूल और इंटर के बाद नहीं समझ आता कि क्या लाइफ में करना है या फिर क्या फ्यूचर में बनना है। मुझे भी नहीं समझ आता था, मैं भी बहुत परेशान रहता था। मिडिल क्लास फैमिली से हम जैसे बच्चे, और मतलब ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं, तो मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। सो उस टाइम में तो अपने घर की ही मतलब हालत देख के लगता था कि यार अपनी लाइफ में कुछ करना है और अपने घर के लिए कुछ करना है, लेकिन करना क्या है वही नहीं समझ आ रहा था। और तो इस वजह से फिर वही है कि थोड़ा सा अपना जो भी मतलब दुनिया में देखा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उस हिसाब से डिसीजन लिया। टेक्नोलॉजी का फील्ड है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स कर लेना चाहिए, घर वालों को बोला। घर वालों ने दुनिया से पूछा, रिश्तेदारों से पूछा, उसके बाद डिसीजन निकाला बीटेक या बीसीए में से कोई एक कोर्स कर लो। फिर बीटेक करा। बीटेक करा तो उसमें देखा बहुत सी चीज़ें होती हैं, प्रोग्रामिंग्स होती हैं, कई तरह की उसमें स्टडीज़ होती है, मशीन लर्निंग होती है, एआई होती है। आजकल एआई का ज़माना है, जैसा कि आप देख ही रहे हो, बहुत सी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो वो सब जाना, पर उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर बाद में पता चला कि मेरा तो इंटरेस्ट सिंगिंग लाइन में है, सिंगर बनना है। अब मिडिल क्लास फैमिली से है, स्ट्रगल चल रही है, एकदम से सिंगर तो बन नहीं सकते। तो बस कोशिश कर रहे हैं। और क्या बताना था। तो इसके बाद फिर जब बीटेक हुआ, अभी मैं 26.5 साल का हूँ। और जब बीटेक कंप्लीट हुआ, बीटेक कंप्लीट होने के बाद फिर मैं बाहर आ गया। बाहर मतलब कि मैं नोएडा आ गया। नोएडा दिल्ली बोथ आर सेम, मतलब दोनों पास पास हैं, तो मैं नोएडा में रहता हूँ। बहुत लोगों को तो पता ही है जो मेरे सोशल मीडिया ऐप से जुड़े हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। और जिनको नहीं पता है, जो यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको नहीं पता होगा, तो वो अब इस वीडियो के थ्रू जान लेंगे। सो नोएडा आया। फिर नोएडा आके आप ये समझ लो कि राधा स्वामी सत्संग से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति था मैं। मतलब बचपन से ही मालिक ने अपने से जोड़ रखा है, शुरू से ही। और शुरू से ही उसने बहुत कृपा करी है, सेवा भावना और दूसरों के प्रति लगाव, प्यार, वो सब दिया है। दूसरों का सम्मान, दूसरों की इज्जत, अपने टीचरों की इज्जत, अपने पेरेंट्स की इज्जत, अपने अ, जिससे भी प्यार करो उसकी इज्जत, और जो भी है लाइफ में सबकी रिस्पेक्ट करना, और सबसे अच्छे से बात करना, सबको एक समान नज़रों से देखना, भेदभाव नहीं करना किसी के साथ। सो ये सब सिखाया है मालिक ने। तो बहुत अच्छा सा लड़का था, कोरा सा, मतलब कोरी किताब सा था। जिस किताब पे एक्सपीरियंस लिखते गए, मैं भी थोड़ा थोड़ा बिगड़ गया दुनिया में आके। फिर शुरुआत तो फिर यही है कि नोएडा आए, नोएडा का माहौल देखा, यहाँ पे कंपनियों में काम करा, एक्सपीरियंस लिया। स्टार्टिंग करी कॉल सेंटर से, तब सैलरी होती थी 10-12 हज़ार। आज तो मुझे 4 साल हो गए नोएडा रहते हुए, 4-5 साल होने जा रहे हैं। तो जब कॉल सेंटर पे था, तो कॉल सेंटर में तो दो तरह के प्रोसीजर होते हैं, जैसे सेल्स का होता है और क्या कहते हैं,
कोल्ड कॉलिंग की बात करी जाए, या फिर डोमेस्टिक होता है, इंटरनेशनल होता है। डोमेस्टिक में जो होती है हिंदी कोल्ड कॉलिंग होती है, और इंटरनेशनल में इंग्लिश कोल्ड कॉलिंग होती है। और इसके साथ क्या है उसमें भी अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। सेल्स का प्रोसीजर होता है, कस्टमर सपोर्ट का प्रोसीजर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो वो समझा, वो करा, स्टार्टिंग वहाँ से करी। अब बीटेक किया था, बीटेक के बाद तो कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं था, ना कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट बनाया था, ना कभी इस चीज़ में कभी कोई किसी मतलब नए कोर्स को ज्वाइन करा, ना कभी कुछ सीखने की कोशिश करी तो सीख ही नहीं पाए। मतलब क्या ही सीखें, पहले तो ये नहीं समझ आया कि इतनी तो चीज़ें इसके अंदर हैं। फिर उसके बाद दिमाग लगाया थोड़ा बहुत, चलो वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उसमें भी बस कभी करा कभी छोड़ दिया, कभी करा कभी छोड़ दिया। फिर जो मेन सिंगिंग लाइन है उसको तो क्या ही बोले, हम जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं, स्ट्रगल चल रही है खुद के साथ, मन परेशान करता है, चीज़ें परेशान करती हैं। 26 27 का हो रहा हूँ, तो जवानी भी है और जवानी के साथ साथ बहुत सी चीज़ें भी हैं। बहुत कुछ अकेले रहता हूँ, खुद से खाना पीना, खुद से जॉब पे जाना, अपनी फैमिली को देखना, उनकी चीज़ों को देखना, और बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। तो इसके साथ बस यही था कि जब बीटेक कंप्लीट हुआ तो यहाँ आ गए, यहाँ पे फिर स्टार्ट करा कैसे तैसे करके, जॉब करी कॉल सेंटर्स में। कॉल सेंटर्स के बाद फिर रिक्रूटमेंट लाइन में आया। रिक्रूटमेंट लाइन क्या होती है, आज मैं थोड़ा सा उसके बारे में समझाता हूँ आपको। तो रिक्रूटमेंट लाइन में क्या होता है, एज ए आईटी रिक्रूटर, मतलब रिक्रूटमेंट जो है वो मतलब डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। आईटी होती है, नॉन आईटी होती है। रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि हम एक एजेंसी के लिए किसी भी कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं, उसके लिए रिक्रूट कर रहे हैं उसे उस एजेंसी में, तो उसे रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो वो जो रिक्रूटमेंट होती है, अब जैसे मेरी जो प्रोफाइल है वो एज ए आईटी रिक्रूटर की है। सो पहले स्टार्टिंग करी थी आईटी रिक्रूटमेंट में। तो उसमें ये होता है कि जो एमएनसी कंपनीज होती है लाइक विप्रो, कॉग्निजेंट, और भी जो एमएनसी कंपनी होती है एसेंचर, एम्फेसिस, ऐसी जो मल्टीनेशनल और सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके लिए हम कैंडिडेट हायर करते हैं वेंडर्स कंपनी के थ्रू। जो छोटी सी वेंडर्स कंपनी होती है, तो वो क्या करते हैं, वो एज अ लाइक प्रोफाइल शेयर करते हैं हमको कि हमें जैसे कि जावा डेवलपर चाहिए बेंगलोर लोकेशन में, 8+ ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, इसको इतनी सैलरी देनी है, इसका इंटरव्यू शेड्यूल करना है। अगर वो कैंडिडेट मेरे थ्रू या फिर मैं जिस वेंडर कंपनी में काम कर रहा हूँ उसके थ्रू वो सेलेक्ट होता है, तो एमएनसी कंपनी वेंडर कंपनी को अच्छा सा एक पैकेज देती है, या फिर सैलरी प्रोवाइड करती है, या फिर पैसे प्रोवाइड करती है, और उस पैसे से हमारी सैलरी बनती है। मतलब वो वेंडर कंपनी हमें एज मतलब परमानेंट रखती है अपनी कंपनी में, ताकि हम ऐसे एमएनसी कंपनी के लिए हायर कर सकें कैंडिडेट्स को, और उनका इंटरव्यू शेड्यूल कर सके। तो ये वर्क होता है आईटी रिक्रूटमेंट में बेसिकली, मतलब बेसिक यही है। तो फिर उसके बाद क्या है कि आईटी रिक्रूटमेंट करा, 2.5 साल आईटी रिक्रूटमेंट में दिए। आईटी रिक्रूटमेंट के बाद फिर थोड़े उतार चढ़ाव आए लाइफ में, कि मतलब नहीं चल रही सही, समझ नहीं आ रहा क्या करें, छोड़ दी जॉब। अब जॉब छोड़ी तो फिर आईटी रिक्रूटमेंट के अलावा कुछ आता ही नहीं था। फिर आईटी में कहाँ मिलनी थी जॉब। फिर यूएस आईटी रिक्रूटमेंट पकड़ी। अब यूएस आईटी में क्या होता है कि आईटी रिक्रूटमेंट क्या होती है, जो डोमेस्टिक होती है वो इंडिया के लिए करते हैं, हम पैन इंडिया के लिए हायरिंग करते हैं। अब यूएस में जो होती है यूएस बेस्ड कंपनीज, मतलब यूएस बाहर के लोगों के लिए बाहर की कंपनी में ही हायर करते हैं, जैसे विप्रो, एसेंचर, बैंक ऑफ अमेरिका, कैपिटल वन, बैंकिंग क्लाइंट्स, हेल्थ केयर क्लाइंट्स, दैट टाइप ऑफ द क्लाइंट्स जिसके लिए हम हायर करते हैं कैंडिडेट्स को, तो वो बाहर की कंपनी और बाहर के ही कैंडिडेट यूएस सिटीजन हो गए, तो बाहर के सिटीजन को हम बाहर की कंपनी के लिए हायर करते हैं, तो वो हो गया यूएस रिक्रूटमेंट। तो उसमें 10 महीने करे, उसमें बस शिफ्ट चेंज हो जाती है। डे में काम, यहाँ पे अगर डे होता है तो वहाँ नाइट होती है, और यहाँ नाइट होती है तो वहाँ डे होता है। तो वहाँ पे तो शिफ्ट टाइमिंग की 7:30 to 4:30 हो गई। फिर वो करा, वो करने के बाद वहाँ पे 10 महीने दिए। 10 महीने वो करने के बाद उसके बाद नाइट प्रॉब्लम्स होने लग गई, हायरिंग भी नहीं होती थी, बहुत मुश्किल होती थी, तो हेल्थ इशू होते थे, बहुत सी चीज़ें होती थी।
अगेन अब वापस से हम मालिक की कृपा से चेंज करा है और यहाँ पे आए हैं, क्या कहते हैं, एज ए सीनियर IT रिक्रूटर अब प्रोफाइल बन चुकी है। तो उसमें यह है कि डोमेस्टिक कंपनी है, छोटी कंपनी है, और उसमें अपना हम लगे हुए हैं। तो अभी तो बस स्ट्रगल चल रही है खुद के साथ। तो ये कुछ बात थी जो आज आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। और भी अपनी दिल की बातें मैं आप लोगों से शेयर करता रहा करूँगा, और मेरी बातों से शायद आपको भी कुछ सीखने को मिले। आई होप, मेरी तो तमन्ना यही है। और हमेशा खुश रहना लाइफ में, और खूब इंजॉय करना, कभी भी किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, और हमेशा मोटिवेट रहना है, और मालिक का नाम लेते रहना है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच।